रेडी। मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं चुनिन। मैं इस समय पहुंच चुका हूं शाहजहांपुर जिले के सीतापुर रोड हाईवे के किनारे गांव बसा हुआ बनतारा। यहां पर एक वृद्धाश्रम है। उस वृद्धाश्रम पर हम पहुंच चुके हैं और यहां पर वृद्धाश्रम में मानवाधिकार संगठन द्वारा कुछ पदाधिकारी गण आए हुए हैं और वो यहां पर वृद्धजनों को, महिलाओं को साड़ियाँ वितरण करना चाहते हैं, अभी करेंगे। और पुरुष वृद्ध जो हैं उन्हें जो हैं एक गमछा और फल वितरण करेंगे। इसके तहत अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं। यहाँ पर जो है हमारे कुछ वृद्ध लोग मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही हमारे वृद्ध लोग मौजूद हैं। और देखिए ये यहीं पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, लाइव तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो हैं जो महिलाएं हैं उन लोगों को साड़ियाँ वितरण का कार्य इस समय चल रहा है। अभी हम आपको बता रहे हैं साड़ियाँ वितरण का काम यहाँ पर हमारा जो मानवाधिकार संगठन जो है ये साड़ियाँ वितरण का काम कर रहे हैं और जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हें फल वगैरह वितरण कर रहे हैं। देखिए इस तरह से लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये सब देखिए यहाँ पर इस समय ये कार्य चल रहा है। ये देखिए आप प्रेमा देवी यहाँ पर ये देखिए हमारे जो वृद्धाश्रम के मैनेजर साहब जो हैं ये सामने हैं और ये लिस्ट के द्वारा जो हैं जो यहाँ पर सुहागिल महिलाएं हैं, सुहागिल बुजुर्ग हैं, उनका ये नाम बोल कर जो हैं साड़ियाँ वितरण करवा रहे हैं। और जो वैसे वृद्ध हैं उनको भी सबको जो है साड़ियाँ वगैरह वितरण करवा रहे हैं। देखिए क्या नाम है आपका? अनकपाल। कहाँ रहते हैं आप? रामपुर मक्का। इस समय आप कहाँ हैं? बनके तारा। ये वृद्धाश्रम बनके तारा गांव है। हाँ। यहाँ पे हैं आप? हाँ। तो यहाँ पर आप कैसे आए? क्या आपके कोई संतान वगैरह नहीं है? कोई नहीं है। कोई नहीं। कोई भरण पोषण करने वाला आपका नहीं है। तो आप यहीं पे हैं। कब कितना समय हो गया आपको आए? साल भर हो गया। साल भर हो गया। 1 साल हो गया। किसी प्रकार कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी। नाम है दादा आपका? हमारा नाम खेवराज है। हाँ। तो आप यहाँ वृद्धाश्रम में है कि आपकी कोई संतान नहीं है? हमारे संतान नहीं, कोई लड़की नहीं खाली। हाँ। तो लड़की है? हाँ। तो जमीन कितनी है आपके पास? हमारे जमीन 3 बीघा 3 वर्ष पहले बिकवाई लोग वहाँ सब शादी करी। हमारे तो कुछ नहीं। दो किसने बिकवा ली जमीन? बिकवाई दमाद ने। हाँ। दमाद ने जमीन बिकवाई है? हाँ। अब क्या कह रहे हैं वो? अब क्या कहीं कुछ ना। आपको रखना नहीं चाहते हैं? ना है। क्यों? हमें सुनने को ली कि हम दमाद ने कही हुई कि हम खुद ही भजाई देते। चले आए। किसने कहा? दमाद ने। दमाद कहाँ रहता है आपका? लाताराम। ये कहाँ पे है? वही के बच्चे भाई ने कही मंजिले बड़े कि हम 50 जो हमारी सारे भजाई बहु आपके लिए? हाँ। हमारी लड़की ने कही बाप हमारो तुम कौन ऊपर है कि मैंने कही दे। क्या नाम है आपका? मेरा सरोज श्रीवास्तव जी। सरोज। अब मेरे पति का नाम था जमुना शरण श्रीवास्तव। सीतापुर में डिप्टी एसपी थे बेटा वो जमुना शरण श्रीवास्तव। यहाँ पर कैसे आना हुआ? बेटा वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर आपके कोई लड़की यहाँ है। 3 लड़कियाँ हैं, नाती हैं मेरे। अच्छा। हाँ। तो लड़की के पास आई हूँ बेटा मैं यहाँ। लड़की यहाँ पे है? हाँ लड़की है। एक यहाँ है, एक शाहबाद में है सबसे बड़ी, एक पूना में है। 3 लड़कियाँ हैं मुझे। नहीं तो यहाँ आप आश्रम में हैं या मिलने आई? नहीं, लड़की के यहाँ ना धंधे बंदे खूब आ रखे थे, इसलिए मैं आश्रम में आ गई। आप आश्रम में आ गए? हाँ। कि मतलब हमारी 3 नंदे थी। बेटा काम उतना पड़ता, 11-12 जने थे, है कि नहीं? यहाँ पर किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, सब अच्छा है, सब बढ़िया है बेटा। ये है संगठन की पदाधिकारी श्रीमती मधु श्रीवास्तव जी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज आपने जो वृद्धाश्रम में आके जो बुजुर्गों की सेवा की है, इसे हम सुखद अनुभूति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुखद अवश्य कहेंगे कि एक पिता के द्वारा बच्चों को छोड़ा गया, बच्चों द्वारा पिता को छोड़ा गया और असहाय के रूप में यहाँ पे पिता वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि इन लोगों के बीच में आज हम लोग आए हैं इनका उत्साह बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बहुत ही दुखद है कि इनको अपना परिवार छोड़कर, अपना घर छोड़कर यहाँ आश्रम में शरण लेनी पड़ी। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब नई जनरेशन जो है वो हमारे बुजुर्गों को स्वीकार नहीं करती है। शायद ये जनरेशन गैप है
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ अपना जीवन तक कुर्बान कर देते हैं, उन बच्चों को अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम इन बुजुर्गों को भी एक संदेश देना चाहेंगे, जो अपने जीवन की पूरी कमाई अपने बच्चों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं, उनको कुछ अपने जीवन की धनराशि को अपने लिए जरूर बचाना चाहिए, जिससे कि बुढ़ापे में उन्हें किसी की मोहताजी ना देखनी पड़े। अपने लिए भी वो सोचें और जिएं। उन्होंने पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा दिया है, अपने लिए कुछ नहीं पाया, लेकिन अपना बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बिताएं। इसके लिए अपनी पूंजी अपने लिए थोड़ी सी जरूर बचा कर रखें कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये हमारे साथ में हैं जनपद शासन की वरिष्ठ अधिवक्ता नीति सक्सेना जी। आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आज हम यहाँ आए, एक तरह से हमें बड़ा तकलीफ हुई कि आजकल के हमारे बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को, जो माँ बाप इतना पाल पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, बच्चों का फर्ज है कि उनकी जिम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन वो बच्चे ऐसे छोड़ देते हैं माँ बाप को कि शायद नहीं लगता है कि जो हम खुद इस एज पर आएंगे तो हमें लगता है शायद कल को हम भी अपने लिए इतने सेल्फिश हो जाएं कि हम अपने लिए इतना बचा के रखें, अगर बच्चे हमें बाहर करते हैं तो हम अपना कर सकें। आज इन लोगों को देख के हमें बड़ी तकलीफ हुई और शायद हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं कि माँ बाप को एक सुरक्षा दें और एक सम्मान दें, ताकि जो है हमें ऐसे वृद्धाश्रम ना देखने पड़े। शायद हमारे संस्कारों में ही कमी है, लेकिन हम उन माँ बाप से भी कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को इतने संस्कार दें ताकि हमें कोई भी ऐसे वृद्धाश्रम में ना जाना पड़े और ना देखना पड़े। आज आपने वृद्धाश्रम में जो भी वस्त्र वितरित किए हैं, इसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले बात तो यहाँ पे जितने भी माता और हमारे पितृ लोग हैं, शब्द नहीं है कि पितृ पक्ष में आके जिनके मरने के बाद हम लोग कौओं को, गायों को, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, कि हम जीवित माँ बाप की नहीं सेवा कर सकते। बहुत तकलीफ हुई। हम कहते थे अमेरिका में वृद्धाश्रम बने, हम कहते हैं हमारा भारत कितना अच्छा है कि हमारे यहाँ माँ बाप की सेवा होती है। यहाँ भी देखा, एहसास हुआ कि कहीं हम भी पाश्चात्य सभ्यता में चले गए क्या? क्या हम अमेरिका में रहते हैं? क्या हम भारत में नहीं पैदा हुए? क्या हम ऋषि मुनियों की संतान नहीं है? क्या हम कहीं और किसी दूसरे ग्रह से आ गए? बहुत तकलीफ है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। हम तो यही चाहेंगे, जो नए हमारी पीढ़ी आ रही है, हम चाहेंगे कि वो लोग अपने माँ बाप को दें। गणेश जी ने किसी की पूजा नहीं की थी, सिर्फ शंकर पार्वती जी के साथ चक्कर लगाए थे और उन्हें देवों को देव महादेव ने प्रथम पूज्य माना। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सुबह माँ बाप के चरण नहीं छू सकते तो एक प्रणाम कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं दे सकते, दो बोली मीठे बोल बोल सकते हैं उनसे। नहीं बहुत समय इन्हें हमसे चाहिए, इन्हें हमसे सिर्फ दो मीठे बोल चाहिए। इन्हें कपड़े नहीं चाहिए, इन्हें खाना नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए। 10 बच्चों को एक माँ बाप पालता है, एक माँ बाप को 10 बच्चे मिलके नहीं पाल ले, तो ये बहुत गलत है। हम तो चाहेंगे ऐसे आश्रम भैया ने खोला, उसके लिए तो भैया का तहे दिल से शुक्रिया कि ऐसी हमारी माताओं और बहनों को जगह मिल रही। लेकिन बड़ी शर्मनाक है कि हमारे भारत में, जहाँ पे लोग बाहर से आके मिसालें दिया करते थे कि यहाँ पे पहले माता पिता को पहले खिलाते हैं, उसके बाद खुद करते हैं, लेकिन आज देख के, दुर्दशा देख के बहुत ही तकलीफ है। ये हमारे साथ में मौजूद हैं हरदोई के जिलाध्यक्ष जी। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज मानवाधिकार संगठन द्वारा जो बनतारा में वृद्ध आश्रम में विनोबा भावे सेवा वृद्ध आश्रम जो हैं, यहाँ पर जो साड़ी वितरण, फल वितरण एवं वृद्ध जनों के लिए गमछा वितरण कार्य किया गया है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आए हुए सभी अपने भाइयों का, साथियों का, अपने मित्रों का, अपने समस्त संगठन की महिला मित्र बहनों का धन्यवाद देता हूं, जो कि मुझे अवसर मिला। आप लोगों के सभी के सहयोग से मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जो कि मैं आप लोगों के द्वारा यहाँ पर आया। और यहाँ पर आने के बाद में समस्त यहाँ पर जितने भी मेरे वृद्ध जन हैं, उनको मेरा प्रणाम है, बारंबार नमन है
जितनी भी मेरी वृद्ध माता हैं उनको मेरा प्रणाम है, उनको मेरा नमन है, जो कि मुझे आशीर्वाद मिला इन बहनों के द्वारा यहाँ तक आने का। और हृदय मेरा बड़ा कुंठित है, जो मैं शब्द बोल नहीं सकता हूँ। मैं जिला हरदोई से आया हूँ, अखिलेश श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष हूँ। आप लोगों के ही संगठन से, आप लोगों के प्यार से बनाया गया एक अंग हूँ। आज पहली बार आप लोगों के बीच में अपना ये प्यार अपना बांट रहा हूँ। आप लोगों को स्नेह और आशीर्वाद चाहिए जो मिले। जो भी भूल चूक हमारे संगठन से या हमारे कुछ त्रुटि रही हों तो शेष कमियों के लिए हम जल्द से जल्द आपसे मुलाकात करेंगे और जो होगा समय समय पर आप लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने का प्रयास करूँगा। अधिकार संगठन द्वारा आज जो वृद्धा आश्रम बनतारा में फल, साड़ियाँ और वृद्ध जनों के लिए गमछे वितरण किए गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही दुखद क्षण हम इसको महसूस करते हैं कि आज जिनको घर में रख के हम इनकी पूजा करनी चाहिए थी, वह आज वृद्धा आश्रम में है। इससे ज़्यादा दुखद क्या होगा। इन्होंने अपने बेटों से, बच्चों से बहुत सी आशाएं लगाई होंगी। एक बच्चे के रूप में उनको पाल पोस कर बड़ा किया है और आज उन्हीं के द्वारा अपमानित होके या तंग आके आज इनको वृद्धा आश्रम में आके शरण लेनी पड़ी। इससे दुखद कुछ हम कह नहीं सकते। वृद्धाश्रम में संगठन द्वारा किस तरह का कार्य किया गया है? वृद्धाश्रम में संगठन के द्वारा हमारी माताओं और बुजुर्गों के लिए जो हो सकता है समाज सेवा के हिसाब से वो सेवा की गई है जो हमसे हो सकता है। और हम एक समाज सेवा के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। ये हमारा संगठन जो है वो समाज सेवा में हमेशा ही तत्पर रहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रह्मदेव है। ये जो व्यवस्था चला रहे हैं, व्यवस्था का नाम क्या है? इसका नाम वृद्धाश्रम है जो बनतारा जिला शाहजहाँपुर में संस्था दीप जन कल्याण समिति बरेली की इससे संचालित है। ये कब से संचालित है? ये 2 अप्रैल 2017 से। 2017 से जी। इसमें यहाँ पे कितने लोग होंगे? यहाँ पे जो पंजीकृत हैं वो 112 लोग हैं और इस वक्त मौजूदा हालत में 90 लोग हैं। किस कैटेगरी के लोग यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे ज़्यादातर असहाय ही लोग रहते हैं। कुछ जैसे किसी परिवार में कोई मान लिया वृद्ध या कोई माता पिता को पालन पोषण नहीं कराता, वो बच्चा रोटी नहीं देता है, खाना नहीं देता है, बहू मारती हैं, प्रताड़ित करती हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं और मान लिया जैसे 1 बीघा ज़मीन भी थी तो उनका ऐसा हुआ कि उनकी ज़मीन वो अपने दारू वारू में पी गए या अपने बच्चों ने छीन ली, भतीजों ने छीन ली। तो इस तरीके के लोग भी हैं हमारे यहाँ। मुझे कुछ जानकारी मिली है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंशन भी पा रहे हैं और वो यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, पेंशनर भी हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट से भी हैं जो पेंशनर पा रहे हैं। उसमें ऐसा है कि वो दोनों आंखों से ब्लाइंड है, उनकी शादी नहीं हुई है। उनके जो बच्चों ने, जो भाइयों ने हैं, उनको रखने से असमर्थ हैं, वो रखने के लिए इच्छुक नहीं है, वो ना उनकी बहुएँ रखने के लिए इच्छुक हैं। बात की जाए अगर यहाँ पर तो जोड़े के रूप में कितने लोग रह रहे हैं? जोड़े के रूप में इस वक्त 7 पेयर हैं हमारे पास। 7 लोग। क्या जानकारी है उनके नाम वगैरह की आपको? हाँ, राम बेटी, भीकम लाल, गिरधारी, सुंदरी और क्या कहते हैं पुत्तूलाल, लौंगश्री और क्या कहते हैं प्रेमा देवी और रामकिशन और क्या कहते हैं 4-5 और एक आध। कहाँ के लोग यहाँ पे हैं? ये देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जो आश्रम हमारा है वो 3 सीमाओं को छूता है। एक इधर अगर आप 5 किलोमीटर पे जाएंगे तो हरदोई और इधर 7 किलोमीटर पे जाएंगे तो लखीमपुर खीरी। सबसे अधिक जो हैं जो शाहजहाँपुर के हैं और कुछ हरदोई के भी हैं और लखीमपुर खीरी के भी हैं। क्या कुछ बदायूं के भी यहाँ पे हैं? हाँ, बदायूं के एक थी, वो चली गई है यहाँ से। बदायूं का कोई नहीं। क्या इनके परिजन कभी इनसे मिलने आते हैं? हाँ, कुछ वृद्धों के परिजन मिलने के लिए आते हैं। प्रोसीजर क्या है उनका? यहाँ आने का प्रोसीजर ऐसा है, देखिए हमारे यहाँ कहने का मतलब हमारी जो टीम है वो गांव-गांव प्रचार प्रसार करती है और प्रचार प्रसार करने के बाद अगर मान लिया कोई असहाय वृद्ध मिलता है तो उसको हमारी टीम जाती है और वहाँ से उस वृद्ध को किसी भी वाहन के द्वारा, ऑटो से या टेम्पो से उसको यहाँ लाके प्रवेश कराती है। दूसरी चीज़ ये है, आधार कार्ड, कोई आईडी ज़रूरी होना चाहिए जिससे कि उसका हम
एज वेरिफिकेशन और जो रहने का स्थान है उसका वेरिफिकेशन कर सकें। कोई शुल्क वगैरह जमा होता है? नहीं, निःशुल्क बिल्कुल। बाकी खाना पीना रहना वस्त्र सारी सभी चीज़ निःशुल्क। ये व्यवस्था कब तक इनके लिए रहेगी? आजीवन? आजीवन। कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर खत्म हो जाता है तो उसका क्या? उसका प्रोसीजर ये रहता है, अगर मान लिया कोई परिवारजन लेना चाहता है तो उसके परिवारजन को सुपर्द कर देते हैं, और नहीं लेना चाहते हैं तो हम हिंदू रुबा जिस धर्म जाति का होता है उस धर्म जाति के। यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये इस समय मौजूद हैं जिला शाहजहाँपुर में, मगर यहाँ पर इस समय अगर वृद्धाश्रम की बात की जाए तो लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बरेली, बदायूं के भी वृद्धजन यहाँ पर मौजूद हैं। और कैसे किस तरह के इनके घर वाले हैं, किस तरह के इनके कुछ वृद्धजन ऐसे हैं वृद्धाश्रम में जिनके बच्चे भी हैं मगर वो यहाँ पड़े हैं। अब देखना है किस तरह से उनके बच्चे हैं और उनके दिल पर क्या कुछ नहीं चलता है, क्या कुछ उनके दिल से दिल गवाही देता है कि मेरे माँ बाप जिन्होंने हमें बहुत पाला पोसा है, आज वो एक जो है हम पैदा करने वाले हो गए, हमारे पास रुपया पैसा है और वो एक वृद्ध आश्रम में पड़े हुए हैं। अब उन्हें जो है खाना किस तरह से दिया जाता है, किस तरह नहीं दिया जाता है, क्या उन्हें समय से खाना मिलता है या नहीं मिलता है, मगर उन बच्चों को ये फिक्र नहीं है।